हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 मतलब ऐसे वीडियो में देखा था कि जो नर का जनन अंग था इसके बारे में जाना कि नर का जनन तंत्र क्या होता है, उसके अंदर क्या पाया गया। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मादा का जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र, तो इसमें मतलब कितने भाग होते हैं, ठीक है, कितनी ग्रंथियां होती हैं, कितनी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे भी। तो आइए हम समझते हैं। पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र को निम्न 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, मादा जनन तंत्र को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तीसरा होता है एक्सटर्नल जेनिटालिया। ठीक है, जेनिटालिया। तो ये जो तो एक्सटर्नल जेनिटालिया होता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं प्रथम जनन अंग, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं द्वितीयक जनन अंग या मुख्य अंग। ठीक है, और जो एक्सटर्नल जेनिटालिया होता है इसको बोलते हैं बाह्य जनन अंग। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं भी कि ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, पहला भाग होता है मादा जनन तंत्र का पहला भाग होता है जो, उसको बोलते हैं प्रथम लैंगिक जनन अंग। ठीक है, तो प्रथम लैंगिक जनन के अंदर के जो आता है वो हमारा होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी, जिसको बोलते हैं हम अंडाशय। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ओवरी, उसको बोलते हैं हम अंडाशय। तो आगे हम देखेंगे कि जो अंडाशय होता है ये हमारा पहला भाग होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मादा जनन तंत्र का प्राइमरी भाग कौन सा होता है, ठीक है, प्राइमरी लैंगिक जनन अंग कौन होता है, तो बोलेंगे वो अंडाशय। अगर मेल का पूछता है तो वो होगा हमारा टेस्टिस, अगर फीमेल का पूछता है वो हमारा होगा ओवरी, अंडाशय। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अंडाशय। मादा जनन अंग जो मतलब कि मादा का प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो हमारा होता है ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ जो मादा जनन का पहला भाग था, उसमें क्या मतलब कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग में वो हमारा ओवरी आया। ठीक है, अब ये देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसको बोलते हैं द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। तो ये जो सहायक लैंगिक अंग होता है इसको 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में। ठीक है, तो पहला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड, और दूसरा होता है एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड। देखो डक्ट जो होता है इसका अर्थ होता है नलिकाएं, और ये जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एसेसरी का अर्थ होता है सहायक और डक्ट्स का अर्थ होता है नलिकाएं, तो सहायक नलिकाएं। ठीक है, तो देखो जो द्वितीयक मतलब कि द्वितीयक लैंगिक जनन अंग में जो आता है वो हमारा 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो एसेसरी डक्ट और दूसरा होता है एसेसरी ग्लैंड। जो एसेसरी डक्ट होता है, सहायक नलिकाएं होती है, वो हमारे 3 होती हैं। ठीक, कितनी होती हैं? 3 नलिकाएं होती हैं। पहला होता है फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा होता है यूट्रस, तीसरा होता है वेजाइना। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला फैलोपियन ट्यूब होता है इसको बोलते हैं अंडवाहिनी, और ये हमारा यूट्रस और ओम्ब जो होता है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय, और ये जो होता है वेजाइना इसको बोलते हैं हम योनि। ठीक है, तो ये जो हमारे मादा जनन अंग में द्वितीयक लैंगिक जनन अंग का जो पार्ट है उसमें 3 सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से होती हैं? ये हमारा होता है अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, 3 होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 नलिकाएं हो गई। अब यहाँ पर देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब कि द्वितीयक लैंगिक जनन अंग के अंतर्गत जो हमारा एसेसरी ग्लैंड मतलब कि सहायक नलिकाएं होती हैं, और ये सहायक नलिकाएं 2 होती हैं। ठीक है, पहला होता है बार्थोलिन ग्लैंड, ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि, तो बार्थोलिन को बार्थोलिन बोलते हैं, बार्थोलिन ग्रंथि बोलेंगे। ठीक है, और ये जो होता है दूसरा हमारा होता है इसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं स्तन ग्रंथिया। ठीक है, मेमरी ग्लैंड को बोलते हैं स्तन ग्रंथिया। और ये जो हमारा होता है एक्सटर्नल जेनिटालिया में बाह्य जनन अंग जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटालिया, इसको बोलते हैं बाह्य जनन अंग। ठीक है, तो ये जो बाह्य जनन होता है इसको वल्वा भी बोलते हैं, भग बोलते हैं, मतलब कि बाह्य जनन अंग में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में जिसको बोलते हैं वल्वा, भग। ठीक है, तो ये जो पहला हमारा होता है मोन्स पुबिस, जिसको बोलते हैं जघन उत्थान। ठीक है, इसके बारे में हम आगे हम चलेंगे, इसको बोलते हैं जघन उत्थान। और ये हमारा दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं लेबिया मिजोरा, जिसको बोलते हैं दीर्घ ओष्ठ। क्या बोलते हैं? दीर्घ ओष्ठ। और ये होता है हमारा लेबिया मिनोरा को बोलते हैं लघु ओष्ठ। और ये हमारा होता है वेस्टिब्यूल, जिसको बोलते हैं हम प्रकोष्ठ। ठीक है, मतलब कि दीर्घ और कम दोनों को मिलाकर प्रकोष्ठ। ठीक है, और ये जो होता है हमारा क्लिस्टोरिस होता है, क्लिस्टोरिस बोलते हैं भग शिश्न। ठीक है, शिश्न भग या भग शिश्न। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा मतलब कि
जो हमारा ये फ्लो चार्ट है ये मतलब कि मादा जनन तंत्र का है, मतलब कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब कि प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीय लैंगिक अंग, बाह्य जननांग में कौन कौन से आते हैं। प्राथमिक हमारा ओवरी आया, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय के बारे में जानेंगे, अंडाशय क्या होता है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां हैं। सहायक नलिकाएं 3 होती हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ये विजाइना, ठीक है। मतलब कि सहायक नलिका में आ गया अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ठीक है। और ये यहाँ पर सेकेंडरी मतलब कि ग्लैंड होता है, मतलब एसेसरी ग्लैंड में जो होता है हमारा, एसेसरी ग्लैंड में आता है हमारा बार्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। बार्थोलिन बोलते हैं, और जो मेमरी ग्लैंड होता है इसको हम बोलते हैं स्तन ग्रंथियां, ठीक है। और ये हमारा एक्सटर्नल मतलब कि बाह्य अंग में वल्वा वाले भग वाले में मतलब कि बाहरी पार्ट में क्या क्या पाए जाते हैं, मोस पोबिस जिसको बोलते हैं जघन उत्थान, और लेबिया मिजोरा को बोलते हैं दीर्घ ओष्ठ, और जो हमारा लेबिया माइनोरा होता है इसको बोलते हैं लघु ओष्ठ, और ये वेस्टिबुल इसको बोलते हैं प्रकोष्ठ, और ये हमारा क्रिस्टोरी इसको बोलते हैं हम शिश्न भग, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हुआ मादा जनन अंग का। इतने मतलब कि इतने पार्टों को हमको तोड़ में मतलब कि पढ़ना है, ठीक है। एक एक भागों को हम जानेंगे इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा अंडाशय किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब कि मादा जनन तंत्र का जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है उसको बोलते हैं हम अंडाशय। तो अंडाशय क्या होता है, अंडाशय किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो हमारा जो मादा का जो जनन तंत्र था उसके अंतर्गत जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, हमारा प्राथमिक जनन अंग है वो हमारा है अंडाशय, ठीक है। हमने भी बताया फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो हमें अगर आप लोग को फ्लो चार्ट याद रहेंगे तो हम लोग को बस दिमाग में रहेगा कि यही पढ़ना है मादा जनन के अंदर, ठीक है। और जो नर के अंदर है उसको भी मैंने पार्ट 1 वीडियो में बनाया था, ठीक है। तो ये जो हमारा अंडाशय आया है, ठीक है, प्राथमिक जनन अंग में मतलब कि मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो हमारा अंडाशय होता है, ठीक है। अंडाशय का आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ भी लिया कि जो मादा का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है तो बोलेंगे अंडाशय, ओवरी, ठीक है। अब देखो एक ये ओवरी होता है, इस ओवरी को केवल एक ही अंडाशय रहेगा, और एक ये अंडाशय मतलब बोल सकते हैं एक ये, अगर वाई लगा रहेगा तो एक ही अंडाशय रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर OVARIES रहेगा ओवरीज तो मतलब 2 अंडाशय, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये इसको थोड़ा सा जान के रखेंगे। तो अगर ओवरी मतलब कि OVARY रहेगा ओवरी तब एक ही रहेगा। अगर यहाँ पर OVARIES रहेगा तो मतलब कि 2 रहेगा, ठीक है, एक से अधिक रहेगा। तो आगे हम देखते हैं अभी अंडाशय, ठीक है। तो प्राथमिक जनन अंग जो होता है वह हमारा अंडाशय होता है फीमेल का। तो फीमेल का अंडाशय के देखो अंडाशय किसे कहते हैं, अंडाशय बोलेंगे यह सोडी भाग के पीछे, ठीक है, यह उदर गुहा में किडनी, जानते हैं किडनी, वृक्क, यह बोलेंगे यह उदर गुहा में, यह उदर गुहा में वृक्क के नीचे श्रोणि भाग के पीछे, कहाँ, श्रोणि भाग के पीछे, और जो हमारा गर्भाशय होता है बोलेंगे गर्भाशय के दोनों साइड में, जैसे यहाँ पर गर्भाशय है, ठीक है, यहाँ पर कोई कीप है, यहाँ पर अंडाशय है, ठीक है, यहाँ पर कोई कीप है, यहाँ पर अंडाशय है, ठीक है। बोलेंगे कि गर्भाशय के दोनों साइड में ये श्वेत चपटा बादाम आकार का, कैसा, ये इसका आकार कैसा है, इसका आकार जो होता है वो बादाम आकार का होता है। इसका जो मतलब कि माप बोल सकते हैं, बोलेंगे 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। और इसका भार बोल सकते हैं, भार जो होता है भार लगभग 2 से 3 ग्राम हो सकता है, ठीक है, कोई इसका मान्य नहीं है। तो इसके बाद में बस बोलेंगे कि जो ये अंडाशय होता है, अंडाशय उदर गुहा में वृक्क के नीचे, ठीक है, वृक्क के ठीक नीचे श्रोणि भाग के पीछे गर्भाशय के दोनों साइड में एक जोड़ी श्वेत चपटा बादाम के आकार का 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है, 2 हार्मोन, जिसका नाम है एक एस्ट्रोजन, ठीक है, इसका नाम है एक एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रान। तो इसके भी जो हार्मोन्स है, मतलब कि अंडाशय से 2 हार्मोन जो होते हैं
ये हार्मोन अभी आगे नहीं चलेंगे, आगे पार्ट में ही पढ़ेंगे कि मतलब कि ये हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं, ठीक है। जब ये जनन की क्रिया होती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन स्राव करते हैं, जिससे स्तन ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे ये सब, बस बोलेंगे उधर गुहा में एक जोड़ी अंडाशय, वृक्क के नीचे सोली भाग के पीछे गर्भाशय के दोनों तरफ बादाम के आकार का 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर अंग होता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं, निषेचन भाग में, निषेचन क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। और ये अंडाशय जो होता है वह 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अभी इसके बारे में आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि अंडाशय किसे कहते हैं, अंडाशय जानेंगे, ठीक है। मतलब कि वृक्क के ठीक मतलब कि बोलेंगे वृक्क है इसके नीचे और स्टोरी भाग के पीछे, और गर्भाशय के दोनों साइड में रहेगा, ठीक है। और ये बादाम के आकार का रहता है। अगर आकार भी इससे पूछिए तो बादाम का आकार बता देंगे, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अब देखो आंतरिक संरचना की बात की जाए, जैसे यहाँ पर कोई अंडाशय है तो अंडाशय के जो आंतरिक संरचना की बात की जाए तो अंडाशय के जो अंदर पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर तंतुमय संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं। कैसा? तंतुमय, मतलब कि छोटे छोटे नलिका तंतुमय, तंतु, ठीक है। तो छोटे छोटे नलिका जैसा उपस्थित रहता है, तंतुमय संयोजी ऊतक उपस्थित रहते हैं, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा को 2 भागों में बांटा गया है। देखो मतलब स्ट्रोमा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बाहरी, दूसरा होता है अंदर, ठीक है। बोलेंगे कि पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है बलकुट। कॉर्टेक्स को बोलते हैं बलकुट, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला को मेडुला ही बोलते हैं, ठीक है। बोलेंगे अंडाशय का आंतरिक संरचना, जिसमें तंतुमय संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं, और ये इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है बलकुट, नहीं मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स बोलते हैं बलकुट, मेडुला को मेडुला ही बोलते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे जो बलकुट होता है, बलकुट यह बाहरी भाग होता है, जो क्या होता है, घना होता है। ये जो बलकुट होता है, अंडाशय के जब आंतरिक संरचना में देखें 2 भाग पाए गए, तो ये जो हमारा बलकुट होता है, बलकुट ये बोलेंगे यह बाहर का अंग होता है, ठीक है। यह बाहर स्थित होता है, यह जो घना होता है, मतलब अधिक घना होता है। और ये हमारा जो मेडुला होता है, ये मेडुला अंदर की तरफ पाया जाता है। ये जो अंदर की तरफ पाया जाता है, ये बोलेंगे ये क्या होता है, यह कम घना होता है, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो हमने अंडाशय के बारे में जान लिया, ठीक है। इस पार्ट वीडियो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो हमारा सहायक ग्रंथियां, सहायक नलिकाएं होती है, मतलब कि द्वितीयक लैंगिक अंग पढ़ेंगे। ये हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग वाला पार्ट था, ठीक है। तो हमारा पार्ट 1 मतलब कि पढ़ लिया कि क्या होता है हमारा जनतंत्र में जो लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है। अंडाशय किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने इसके बारे में समझ लिया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो सहायक नलिकाएं होती है, सहायक ग्रंथि होती है, उसे किसे कहते हैं, मतलब कि द्वितीयक लैंगिक जनन अंग किसे कहते हैं।